नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन लोन फिजियोथेरेपिस्ट को कैसे मिल सकता है और किस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में पढ़ने के लिए और विदेश में जाके पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइमरली पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। हम एक वीडियो और बना सकते हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं ग्रेजुएशन लेवल पे किस तरीके से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इंडिया के अंदर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और आपका फिनेंशियल बैकग्राउंड फैमिली का इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसकी कंडीशन में, इस तरह की कंडीशन में 4 लाख रुपए तक का लोन बैंक आपको बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी गारंटी के आपको प्रोवाइड करता है। ये एक बैंक नहीं, आपको लगभग सभी बैंक 4 लाख रुपए तक का लोन इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। एक एजुकेशन लोन जो है ये प्रायोरिटी सेक्टर एजुकेशन लोन लैंडिंग के कैटेगरी में आता है, जिसका सिंपल भाषा में अगर मैं मतलब बोलूँ तो एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराना बैंक्स की प्रायोरिटी लिस्ट में आता है। प्रायोरिटी लिस्ट में इसलिए आता है क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इंडिविजुअल की सर्टेन इनकम होगी, और इंडिविजुअल की इनकम होगी तो इंडिविजुअल अपना लोन रीपेमेंट आराम से कर सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि लोन रीपेमेंट और किस तरीके से लोन रीपेमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, इस लोन की रीपेमेंट आप तब करते हैं जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कोर्स के कंप्लीट होने के बाद ही आपकी लोन की रीपेमेंट स्टार्ट होती है। कोर्स के ड्यूरेशन के टाइम पे कोई भी आपसे ये नहीं बोलेगा बैंक कि आप अभी से लोन की रीपेमेंट करनी शुरू करिए, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप कमाना शुरू करेंगे काम करने के बाद, उसके बाद आप लोन की रीपेमेंट धीरे धीरे कर सकते हैं। लोन की रीपेमेंट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? मिनिमम तो आप कितना भी रख सकते हो, साल, 2 साल, 5 साल, ठीक है। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक आपके पास ऑप्शन है दोस्तों। 15 साल तक आप अपना लोन लिया हुआ अमाउंट जो है उसको धीरे धीरे रीपे कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस तरह की नॉलेज मेरे पास नहीं थी उस समय। मेरे को इंटरनेट की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और किस तरीके से इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है ऑलरेडी, इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट ये सोच रहा है कि फाइनेंशियली मेरी फैमिली इतनी अच्छी नहीं है अभी कि मैं हायर एजुकेशन कर सकूं, तो 4 लाख रुपए तक का लोन आपको इजीली बैंक से मिल सकता है। ये लोन आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। ये लोन का जो भी अमाउंट है, जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज की एजुकेशन फ़ीस है, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाएगा बैंक के थ्रू। कुछ डॉक्यूमेंटेशन भले ही आपका यूनिवर्सिटी में ज़्यादा होगा, लेकिन ये सारा का सारा पैसा आपके हाथ में नहीं दिया जाएगा। ये सीधा पैसा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जो भी आपका खर्चा है, जैसे कि आपकी हॉस्टल फ़ीस, मेस फ़ीस, आपका कॉशन मनी, लाइब्रेरी फ़ीस, जो भी कोर्स कंप्लीशन के लिए जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स चाहिए आपको, जैसे कि लैपटॉप, वो सब इस लोन के अंदर कवर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने लोन लिया लेकिन आपके पास रहने हॉस्टल की फ़ीस आप कैसे देंगे। तो हॉस्टल की फ़ीस वगैरह सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसी तरीके से जिस तरीके से हम इंडिया के अंदर लोन की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं कि हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाके हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स हम फॉरेन कंट्री से करना चाहते हैं। तो दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज से अगर आप करना चाहते हैं, 4 लाख रुपए तक का लोन तो आपको ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। अब बात होगी कि 4 लाख रुपए में क्या होता है। जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में आपको 100% तक की स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है। चलिए, 100% स्कॉलरशिप हर किसी स्टूडेंट को नहीं मिलेगी, लेकिन 7.5 लाख रुपए तक का लोन आपको कोलेट्रल फ्री मिलता है अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, ठीक है। और ये कोलेट्रल फ्री से मतलब ये है कि इसके लिए कोई गारंटी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। खाली एक पेरेंट का एक ऑब्लिगेशन लेटर लगता है कि suppose in any case like the student is not able to pay things on time, then I'll pay. So कोई इसमें और लीगल
डॉक्यूमेंटेशन इससे फर्दर ज़्यादा नहीं होता है। थोड़े बहुत बैंक्स में प्लस माइनस डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, लेकिन कोई भी जो गाइडलाइंस हैं लोन्स की उसके हिसाब से आपको फॉरेन जाने के लिए 7.5 लाख रुपीज़ तक के अमाउंट पे कोई मेजर आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजिली आप इस तरह का लोन अवेल कर सकते हैं। अब बोलेंगे 7.5 लाख रुपए में क्या होता है, ठीक है, तो 20 लाख रुपए तक का भी आपको लोन आराम से मिल सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बात आती है कोलेट्रल की, ठीक है। तो जितने भी अमाउंट का लोन, सपोज आपको 15 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है, और 15 लाख रुपए का लोन जो है आपको प्रोवाइड कराने के लिए 15 लाख रुपए के कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, जिसमें इंश्योरेंस, बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट, गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड से मेरा मतलब गोल्ड वाले बॉन्ड्स थे है, ठीक है। और इस तरह के बॉन्ड से अगर आप वो 15 लाख रुपए शो करते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप एक कोलेट्रल के रूप में यूज़ कर सकते हैं और 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों 20 लाख रुपए एक अच्छी खासी रकम होती है, जिससे आप ना कि सिर्फ बाहर जाके अपनी एजुकेशन कर सकते हैं, बल्कि इसमें आपका रहना, खाना और इवन आना और जाना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वर्ल्ड टूर कराया जाएगा और वहाँ पे जो भी आपके कोर्स कंप्लीशन से रिलेटेड ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो जो है आपको यूनिवर्सिटी सारी चीज़ें डिटेल में पहले ही बता देती है, और वो सारी चीज़ें बैंक टैली करता है अपने एंड पे किस तरीके से। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए पॉलिसीज़ जो हैं बहुत ही रैपिडली चेंज होती हैं, तो उसके लिए बैंक को भी उसी तरीके से काम करना पड़ता है। पॉलिसीज़ से मेरा मतलब है इमिग्रेशन पॉलिसीज़ वहाँ बहुत रैपिडली चेंज होती हैं। लेकिन हाँ, वहाँ के लिए भी आपको लोन जो है ईज़िली बैंक से मिल सकता है, 20 लाख रुपीज़ तक का लोन मिल सकता है। कुछ केसेस में जब आप किसी और प्रोग्राम के लिए भी जा रहे हैं तो लोन आपको फ़ॉरेन जाने के लिए 50 लाख रुपीज़ तक का भी मिल सकता है। लोन की रीपेमेंट टर्म 10 से 15 साल आराम से आप रख सकते हैं, और लोन आपको पे तब करना है जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कुछ बैंक्स में आप ये कह सकते हैं, इस तरीके का प्रोसेस होता है कि जब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया उसके साल या 1.5 साल बाद तक भी आपको लोन की कोई रीपेमेंट किस्त नहीं देनी है, ठीक है। उसके साल 1.5 साल जॉब लगने के साल 1.5 साल के बाद आप अपनी लोन की रीपेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं ऑलरेडी। तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो बेसिकली मेरा एक अवेयरनेस क्रिएट करने का आइडिया था इससे वीडियो से। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and if you have any question or any topic that you want me to take on, please comment on the comment box. Have a good day.